तो स्वागत है आपका हमारे क्वालिटी एनमैज्ड एजुकेशन चैनल पे, जहां हम दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और जहां पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब उसमें अवतल भी आ जाएगा, उत्तल भी आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और जो फोकस दूरी होता है जिसको एफ से डिनोट करते हैं, उसके बीच एक रिलेशन, एक संबंध होता है। उसी को सत्यापित करने के लिए बिहार बोर्ड कई दफा इस क्वेश्चन को पूछा है। आइए, कहीं भी आप देखेंगे तो इस तरह का मेथड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, इसके बाद वो भी मेथड बताऊंगा जो बुक में लिखा हुआ है। पहले आप सीखेंगे उस क्वेश्चन को बनाने का एक नया और बड़ा आसान तरीका क्या है। पूरा यूट्यूब सर्च कर लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। पहली दफा इस मेथड को आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं? तो आर बराबर 2f कैसे होता है, आर और एफ के बीच संबंध कैसे होता है, उसी बात को आज हम सीखेंगे। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर एवं फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध। तो सबसे पहले आज अवतल दर्पण में देखेंगे। अवतल दर्पण अच्छा लगेगा तो हम उत्तल में भी करेंगे। तो आइए पहले अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, सबको पता है। गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका बाहरी सतह तो रंगा होता है, लेकिन इसका परावर्तक सतह धसा होता है। उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, क्योंकि हमें आर और एफ के बीच संबंध स्थापित करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कि वक्रता त्रिज्या कहाँ पे है और फोकस दूरी कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। इसका नाम होता है ध्रुव, इसको डिनोट करते हैं P से। और कहीं पे इसका एक पॉइंट होता है F जिसको बोलते हैं फोकस, और एक पॉइंट होता है C जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और आपको मैं बता दूं कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यही डिस्टेंस कहलाता है फोकस दूरी, जिसको डिनोट करते हैं एफ से। और ये वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कहलाता है आपका वक्रता त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं आर से। यही एफ और आर के बीच आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, बड़ा एक रे को पकड़ेंगे। कौन सा रे पकड़ेंगे तो देखना ध्यान से कि वो रे कौन सा है। ठीक है, तो एक रे मतलब एक किरण को पकड़ेंगे। अब देखिए, कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के पैरेलल जाती है, जैसे ये किरण जो है आप देख पा रहे हैं, प्रधान अक्ष के पैरेलल जा रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है। तो जब प्रधान अक्ष के पैरेलल जाती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर फोकस से पास करती है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा। उस प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ जब ये फोकस से पास कर रही होगी तो वक्रता केंद्र से ना बच्चा, वक्रता केंद्र से यहाँ पे इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, तो चूंकि ये केंद्र है, ये आपका सरकमफेरेंस है, तो उस हिसाब से ये काम करेगा नॉर्मल का। जैसे ही नॉर्मल का काम करेगा तो ये बना देगा आपतन कोण आई, और ये बना देगा परावर्तन कोण आर। इसका मतलब ये वाला पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा अकॉर्डिंग टू एकांतर कोण। क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ का एंगल बराबर हो जाता है अकॉर्डिंग टू एकांतर कोण से। आप समझेंगे, चूंकि आई और आर परिवर्तन के नियम से बराबर होता है, तो इस आर को भी हम आई कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आई आई मिलकर ये एंगल 2i हो जाएगा। ये एंगल आपका 2i हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका 2i हो गया, तो सेम अगर ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल हमारा 2i है, तो मेरे भाई ये भी एंगल आपका 2i हो जाएगा। जब इतना अगर आप सीख गए हैं तो इस पॉइंट को नाम देते हैं एम। इतना अगर आप सीख गए तो आपका मामला क्लियर है। इतना सीख गए तो मामला क्लियर है। फिर से सीखना, मैंने क्या बोला कि ये अगर आई है तो ये आर, परावर्तन के नियम से ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और ये टोटल 2i हो जाएगा, क्योंकि आई आई मिलकर 2i, अगर ये 2i है तो ये भी 2i हो जाएगा एकांतर कोण से। यानी कि यहाँ से मैंने दो एंगल को पहले पता कर लिया। ये एंगल का नाम हो गया आई और इस एंगल का नाम हो गया 2i। अब समझना, एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, बस एक कॉन्सेप्ट पे ये पूरा कहानी खत्म हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिएगा कि अगर
कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पिंड है, अगर यहाँ पे वृत्ताकार पथ पे मूव कर रही है, वृत्ताकार पथ पे चल रही है और एंगल थीटा बना रही है, तो ये थीटा एंगल यानी कि कोण, थीटा कोण, इस कोण को हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। और इस केंद्रीय कोण बराबर एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके बहुत आसान तरीके से आप r बराबर 2f को प्रूफ कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ये पहला आपका मिलने देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल पे। वरना इसका फर्स्ट मेथड भी है ज्योमेट्रिकल मेथड, जो हम आपको सिखाएंगे सेकंड मेथड में। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका मामला हो जाएगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको हम मान लेते हैं केंद्रीय कोण है, ये केंद्रीय कोण है, तो इसके सामने आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका अर्क कहलाएगा, ये आपका चाप कहलाएगा। तो बारी बारी से अगर हम दोनों के लिए चले, सबसे पहले चलते हैं फॉर एंगल 2i। तो अगर हम 2i के लिए चलते हैं मेरे भाई, तो फॉर 2i के लिए चलते हैं, तो हमको अभी पढ़ के आए थे कि एंगल बराबर, तो एंगल बना रहा है 2i, इसके सामने का जो चाप है वो चाप है MP बटे रेडियस, तो जहां पे सेंटर है और जहां पे परिधि है इसी को रेडियस कहते हैं, इसका रेडियस बना रहा है PF। इसको बोल देने का इक्वेशन फर्स्ट। पहला एंगल के लिए चल के मैंने 2i बराबर MP बटा PF ले लिया। उसी प्रकार जो काम मैंने 2i के लिए किया है, सेम वही काम हम i के लिए कर सकते हैं। जब यहाँ से हम i के लिए निकालेंगे केंद्रीय कोण, तो देखिए यहाँ पर ये केंद्रीय कोण बन रहा है, तो इसके लिए चाप तो सेम होगा, अर्क तो वही होगा, लेकिन रेडियस बदल जाएगा। तो i के लिए क्या हो जाएगा कि एंगल तो i बना रहा है और इसका चाप सेम हो जाएगा MP, लेकिन इसका जो रेडियस हो जाएगा वह h बार PC हो जाएगा, PC। यहाँ मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब जैसे ही आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 1 और 2 बना, एक बार इस एंगल से एक बार इस एंगल से, अब करना तुम्हें कुछ नहीं है, समीकरण 1 को ना जल्दी से आप डिवाइड कर दीजिए समीकरण 2 से। जैसे ही 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो LHS का डिवाइड LHS के साथ होगा, RHS का डिवाइड RHS के साथ होगा, यानी 2i का डिवाइड i के साथ। और यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं MP बटा PF है मेरे भाई, और MP बटा PF का डिवाइड कर देंगे MP बटा PC के साथ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से MP और MP का ऑपरेशन हो जाएगा और यहाँ से I का ऑपरेशन होगा। तो जो फाइनल बचेगा, फाइनल हमारा बच रहा है 2i इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो ऊपर PC चला जाएगा और नीचे PF आ जाएगा, ऊपर PC चला जाएगा नीचे PF आ जाएगा। अब जरा प्यार से देखिए, तो यही PC जो आपका दिख रहा है, PC मतलब इस PC को हम लोग बोलते हैं क्या, PC डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी PC को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं R से। और यहाँ जो आपको PF दिख रहा है ना, इस PF को बोलते हैं फोकस दूरी, अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसलिए कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं ना बच्चा, इसको डिनोट करते हैं फोकस दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अब कुछ नहीं बचा इसमें जान, अब जल्दी से इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, PC के जगह पे R डाल दीजिए और PF के जगह पे F डाल दीजिए। यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट आएगा, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, तो हमारा रिजल्ट आ गया R बराबर 2F, या यहाँ से हम लिख सकते हैं F बराबर R/2, F बराबर R/2। मतलब यहाँ से एक रिलेशन मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि कोई भी गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में इसी को भरने के लिए भी दे देता है कि बताइए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की खाली स्थान होती है, तो बोलेंगे दुगनी, और फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है तो मारेंगे आधी। ये एक सिंपल सा मेथड है जो आप आराम से R बराबर 2F कहीं भी यूट्यूब पे खंगाल लीजिए, आपको पहली बार मैं ऐसा मेथड बताया हूँ। बिल्कुल तगड़ा मेथड है, जबरदस्त मेथड है, और अवतल में हुआ है तो उत्तल में भी होगा। इसी प्रकार का अगर आपको मेथड सीखना है तो हमारे चैनल क्वालिटी अनमैच्ड, जहाँ हर एक क्लास का हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों का वीडियो जबरदस्त, अप्रोच जबरदस्त होगा, वो आपको सिखाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आपको आता हो तो आप घर पे करें, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तल दर्पण में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।